नमस्कार। आप देख रहे हैं मानाइक इंडिया। इस वक्त दुनिया भर की वैश्विक शेयर बाजारों में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैश्विक बाजार में आई इस गिरावट का असर भारत पर भी पड़ेगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय अनिश्चित दौर से गुजर रही है। आर्थिक मंदी की आशंका, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध जैसी स्थितियां और ब्याज दरों को लेकर चिंता निवेशकों के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। इसी कारण कई देशों के शेयर बाजार दबाव में हैं। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ देश है। जब दुनिया के बड़े बाजार गिरते हैं, तो भारत इससे पूरी तरह बचा नहीं रह सकता। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे समय में वे सतर्क हो जाते हैं और कई बार निवेश निकाल लेते हैं। इसका असर सीधे सेंसेक्स और निफ्टी पर दिखाई देता है। बैंकिंग, आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर सबसे पहले दबाव में आते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, जो लंबे समय में बाजार को संभाल सकती है। वैश्विक संकट के समय डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भारत के लिए बेहद अहम मुद्दा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात के जरिए पूरा करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो परिवहन, खेती और उद्योग सब प्रभावित होते हैं। वैश्विक मंदी का असर रोजगार और कंपनियों पर भी पड़ सकता है। आईटी और निर्यात से जुड़ी कंपनियां खर्च कम कर सकती हैं और नई भर्तियां धीमी हो सकती हैं। हालांकि भारत का घरेलू बाजार और युवा आबादी देश को मजबूती देती है। ऐसे हालात में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं। नीतिगत फैसलों और आर्थिक उपायों के जरिए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर वैश्विक बाजार की गिरावट भारत को प्रभावित जरूर कर सकती है, लेकिन देश की आर्थिक ताकत इस चुनौती से निपटने में सक्षम है। आपका इस विषय पर क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची और भरोसेमंद खबरों के लिए मानाइक इंडिया को सब्सक्राइब करें।